हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2023 के अंतर्गत जो आपका NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाला गया था। लगभग इसमें 2000 से भी ज्यादा पोस्ट रिलीज किया गया था। फाइनली यहाँ पे एक एक करके कुछ डिवीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, कुछ डिवीजन का ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग भी अपडेट आ गया है और फाइनली लंबे समय से इंतजार के बाद फाइनली आपका यहाँ पे इंतजार खत्म होता है और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग एक ट्रेड का और यहाँ पे ई कॉल लेटर जो है जारी करती है। इसके साथ साथ आप कटअप भी देखेंगे कि पार्टिकुलर उस ट्रेड का बात करें तो कितना कैटेगरी वाइज यहाँ पे कटअप गया है, कौन सा ट्रेड है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत मतलब किस डिवीजन में आपका डीवी के रिगार्डिंग अपडेट आया है। ठीक है, तो सारा डिटेल आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हर संभव आपको जो भी वहां पे इंफॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट रहे, सारा का सारा अपडेट इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहे। तो सीधे चलते हैं हम कॉल लेटर पे और जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है कि डीवी में आपको क्या क्या लेके जाना है, कब जाना है, कहां जाना है, सारी जानकारी को कवर करते हैं। देखिए, ये है आपका ई कॉल लेटर जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे अर्थात उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से रेलवे ने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप वालों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए, मंडल कार्यालय कार्मिक शाखा अजमेर दिनांक 27/9/2023 के डेट में लेटर बना है, पर अभी 1-2 दिन पहले ही सभी कैंडिडेट को लेटर जारी होना शुरू हुआ है। अगर आप भी पार्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो कंटिन्यू अपना मेल चेकआउट करते रहिएगा, पर हाँ, आप अगर कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे तो ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेल आएगा और ये फर्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है इस पार्टिकुलर डिवीजन और ट्रेड का। ठीक है ना, चलिए आगे सारा डिटेल को देखते हैं कि विषय में आपका शिक्षुता अधिनियम 1961 के अधीन अप्रेंटिस को प्रशिक्षण यांत्रिक विभाग, ठीक है, तो यांत्रिक विभाग मतलब मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आया है अपडेट। अध्यक्ष रेलवे भर्ती कक्ष पत्र संख्या, आपको ये सारा डिटेल दिया गया है। उसके बाद आपको यहां पे बताया जा रहा है कि देखिए, अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत डीजल यांत्रिक ट्रेड, यहां पे क्या बोला गया है, डीजल यांत्रिक ट्रेड का मतलब होता है, यह आपका शुद्ध हिंदी में यहां पे लिखा गया है डीजल यांत्रिक, इसका मतलब होता है कि आपका डीजल मैकेनिक या फिर बोल लीजिए मैकेनिक डीजल। ठीक है, तो डीजल मैकेनिक का आपका डीवी के रिगार्डिंग यहां पे अपडेट आ गया है। कटअप भी देखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको कहां जाना है वो नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल निरंतर आते रहता है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या बोला गया है कि अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत डीजल यांत्रिक ट्रेड के लिए मेरिट के अनुसार आपको पात्र पाए जाने के फलस्वरूप आपको संदर्भित पत्र अनुसार दिनांक 26 अक्टूबर 2023 को 10 बजे कब बुलाया गया आपको, तो 26 अक्टूबर 2023 सुबह 10 बजे ईएम अनुभाग कार्मिक शाखा, कहां जाना है ध्यान से देख लीजिए, ईएम अनुभाग कार्मिक शाखा मंडल कार्यालय अजमेर, ये आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एड्रेस है। हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, आपको डीवी के लिए जाना है 26 अक्टूबर 2023 को सुबह 10 बजे तक। कहां जाना है, तो ईएम अनुभाग कार्मिक शाखा मंडल कार्यालय अजमेर में जाना है। ठीक है, में निम्नलिखित दस्तावेजों सहित उपस्थित होना है। इसके लिए 1 से 2 दिन का अतिरिक्त समय भी लग सकता है। हालांकि ऐसे लगता तो नहीं है, फिर भी यहाँ पे एडिशनल आपको मानकर चलना है कि अगर उस तरह का कंडीशन आ गया तो आपको 1 से 2 दिन रहने खाने का व्यवस्था आपको खुद से वहां पे वहन करना होगा। अतः इसके लिए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उपस्थित होए। आपको क्या क्या लेके जाना है तो वो सारा डिटेल यहाँ पे देख लीजिए। मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र स्वयं सत्यापित होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका 10th का और ITI का डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल, उसका फोटोकॉपी कराकर उस पर आपको खुद से साइन कर देना है, मतलब सेल्फ अटेस्टेड कर देना है उसको। उसके बाद मूल जाति प्रमाण पत्र जो आपको स्वयं से सत्यापित होना चाहिए आपका, यदि लागू हो तो। अगर आप ST SC OBC EWS कैटेगरी से आपने आवेदन किया है और आपको एज में रिलैक्सेशन लेना है तो आपको सेंट्रल लेवल का नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे फॉर्मेट आपको प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी फॉर्मेट में आपको सेंट्रल का कार्ड सर्टिफिकेट लेकर जाना है। उसके बाद
4 न्यूनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ्स जिसके पीछे आपका नाम व पंजीकरण संख्या अंकित हो। ठीक है, तो आपको 4 रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ले लेना है जिसके पीछे आपको फोटो के पीछे अपना नाम और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पे मेंशन कर देना है। ठीक है ना। उसके बाद आपको देखिए क्या बोला गया है कि एक सादे कागज पर आपके नाम व पंजीकरण संख्या के साथ 2 शारीरिक पहचान चिन्ह भी अंकित करना है। जैसे कहीं का कट का निशान हो गया, कहीं मोल होगा, तो कोई भी आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अपना बॉडी को देना है जिससे आपका पहचान किया जा सके। आगे आपको बोला है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए उपरोक्त संदर्भित पात्र दिनांक 30/12/2022 को अनुसूचना में एनेक्सर फर्स्ट और अन्य जाति वर्ग के लिए, तो ये सारा जो आपका गवर्नमेंट फॉर्मेट दिया है सेंट्रल रेलवे का, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बोल रहा कि यदि आप उक्त दिनांक को किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो दूसरा अवसर आपको 30 अक्टूबर 2023 को प्रदान किया जाता है। पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है कब? 26/10/2023। अगर मान लीजिए इस दिन आप प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं किसी कारणवश, तो दूसरा डेट आपको दिया गया है 30/10/2023। किसी भी कीमत पे आप इस डेट में भी जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, चाहे आप 26 को चले जाइए, 30 को चले जाइए, पर याद रखिएगा कि 30 के बाद आपको नहीं जाना है, जाकर कोई फायदा नहीं होगा। 26 या 30 दो डेट में से कोई एक डेट में आप जा सकते हैं। यदि आप दोनों तिथियों में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको तीसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना। इस संबंध में आने जाने रहने खाने सहित अन्य संपूर्ण खर्च आपको स्वयं वहन करना होगा। यहां पे देखिए सहायक कार्मिक अधिकारी कृत मंडल रेल प्रबंधक अजमेर। तो ये भी बहुत बड़ा अपडेट आ रहा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे डीजल मैकेनिक ट्रेड के तरफ से, अजमेर के तरफ से। ठीक है, कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लंबे समय से छात्र आप इंतजार कर रहे थे उसका सिलेक्शन का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और ये सारा जो प्रोसेस है आपको मेल के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। तो कंटिन्यू अपना मेल भी चेकआउट करते रहिएगा। अब बात करते हैं कि सर कट ऑफ कितना गया, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो देखिए यहां पे जो ओबीसी वालों का सिलेक्शन हुआ है वो आपका 82.70% पे ओबीसी कैंडिडेट का यहां पे सिलेक्शन किया गया है डीजल मैकेनिक ट्रेड से। ठीक है, अभी आपका एसटी एससी बोलिएगा तो इसका कट ऑफ अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि इसका कट ऑफ अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। अभी सिर्फ हम आपको ओबीसी का कट ऑफ बता सकते हैं कि ओबीसी का आपका 82.70% अगर आपका है तो आपको भी जरूर से जरूर मेल आया होगा। अगर नहीं आया तो रेगुलर अपना मेल को चेकआउट करते रहेगा क्योंकि डिफरेंट डेटेज में यहाँ पे कैंडिडेट लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी जो भी अपडेट था आपको कंटिन्यू चैनल पे मिलते रहता है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।